कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित स्त्रियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें ये कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वो 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, अरे ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला निवाला तोड़ा, बाल निकला। दूसरा निवाला तोड़ा, छींक आई। तीसरा निवाला तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। मां ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और मां ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो मिले उसके पैर पड़ती जाइयो। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वो ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके पैर पर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वो अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वो ये सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, अरे तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? अरे चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो। अरे भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। अरे मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे दे देगी। अब दूसरी करवे वाली आई। करवे लो री, करवे लो। अरे भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। अरे मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे दे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, अरे मेरी 7वीं बहन आएगी तो वो तेरे को करवे दे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और हाँ, उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वो तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू जुमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया।
उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वो बोली, जब तूने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे जा। तो वो करवे वाली बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वो बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, ए बहू, सच सच बताना तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना।